मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान सुना, बहुत मार्मिक कहानी है। एक बार प्लेटो को उनके शिष्य ने यानी कि चेला ने पूछ दिया कि गुरुजी इस धरती का सबसे अमीर आदमी कौन है या सबसे धनवान कौन है, किसी पैसा वाला कहेंगे, धनवान कौन है, धनाढ्य कौन है। तो प्लेटो का नाम तो सुने होंगे ना, कौन थे प्लेटो? दुनिया के सबसे बेहतरीन दार्शनिक में से एक माने जाते हैं। और प्लेटो का शिष्य कौन था, यह भी एक प्रश्न है, अरस्तु। ऐसा प्रश्न तो खिलाड़ी ही पूछ सकता है, जैसा चेला वैसा गुरुजी। प्लेटो का जो है चेला कौन था? अरस्तु का चेला कौन था? सिकंदर। 4 सीरीज हुए। दुनिया का पहला दार्शनिक किसे कहा जाता है? सुकरात को। क्वेश्चन पूछता है आपको, सुकरात। सुकरात का चेला कौन था? प्लेटो। अब प्लेटो का चेला कौन था? अरस्तु। और अरस्तु का चेला कौन था? सिकंदर। चारों महान हुए। और ये चारों कहां पैदा हुए थे? यूनान में। तो एक बार सुकरात ने अपने गुरुजी से पूछ दिया कि गुरुजी धनवान कौन है इस पृथ्वी पे, धनाढ्य किसे कहेंगे? तो प्लेटो ने कहा जो धन का लोभ न रखता हो। गुरुजी का ये क्या हो गया, ये कौन सी परिभाषा उठपटांग दिए? बोला हाँ बोल रहा हूं, जिसको धन में मोह माया नहीं हो, लालच नहीं हो दो का। तो कहा कि फिर वो धनवान बनेगा कैसे? धनवान तो पैसे से ही बनता है, दौलत से बनता है ना। उसके पास गाड़ी होता है, बंगला होता है। राजा महाराजा को आप देखते हैं कि दान पुण्य करता है, हाथी दान कर देता है। तो धनवान की तो यही परेशानी, सब कुछ हो। बोला कि देखो, जिस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई काम बिना कारण के करता है। अगर कोई भी काम कर रहा है कोई, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका कारण है, या उसका स्वार्थ छुपा हुआ है या उसकी। तो गुरुजी तो राजा महाराज सब हाथी दान करता है, प्रजा के लिए मंदिर बनवा देता है। आप सिख धर्म में देख लीजिए, लंगर लोग खिलवा देते हैं। तो बोला कि सबके पीछे कुछ ना कुछ जरूरत है। ऐसे कोई मंदिर नहीं बनवाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य जरूर है। धनवान कोई नहीं है, सब स्वार्थी और जो है ना जरूरतमंद है। धनवान कोई नहीं, पैसा वाला कोई नहीं है, कोई अमीर नहीं है इस धरती पे। कहा गुरुजी मैं नहीं मानता हूं इस बात को। तो पहले जमाने में जैसे गुरु हुआ करते थे वैसे शिष्य भी तो हुआ करते। शिष्य सब तो हमारे अरस्तु जैसा जब शिष्य हो तो कोई बात ही नहीं है। तो अरस्तु ने कहा गुरुजी हम नहीं मानेंगे, हमको प्रमाण दीजिए, हमको प्रमाण दीजिए। हम तो सोचते हैं कि एक दुनिया में दानी है, एक से एक दान करता है, निस्वार्थ भावना से करता है। ना ना ना, तू गलत समझ रहा है। बोला कि प्रमाण कीजिए, साबित कीजिए। तो बोला कि तुम पूरी दुनिया में जाओ, एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसने ऐसी गाय पाली हो जो दूध न देती हो। ऐसी गाय जो दिखाओ कि ऐसी गाय, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसी गाय को रखा हो जो दूध ना देती हो। ऐसे भी तो कुछ गाय होते हैं किसी कारणवश दूध नहीं देती है। तो कहा कि गुरुजी हम ढूंढते हैं। अरस्तु पूरी दुनिया को खाक मारा, छान मारा, घूमा पूरा दुनिया। उसको पूरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो ऐसी गाय रखी हो जो दूध नहीं देती हो। जहां गया वो ऐसी गाय देखता था जो दूध देती। अरस्तु जो है तो गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी कहा कि गुरुजी हम समझ गए इस दुनिया में धनवान कौन है। समझ गया ना। तो इस दुनिया में सब स्वार्थी है। आई बात समझ में? जरूरत के हिसाब से कोई काम करता है। और वास्तव में ये बात सत्य है। आप कभी देख लेना कोई ऐसा कोई गाय या कोई भैंस रखा हो जो बिना दूध के रखा हो। नहीं, गाय दूध देगी तभी, नहीं तो उसको मार डालेगी, बेच डालेगी, कटवा डालेगी, है ना। तो कोई है धनी इस दुनिया में? कोई धनी नहीं है। धनी तो तब तुम ना हो कि ऐसा गाय पालो जो दूध न देती हो, तब ना स्वार्थ निस्वार्थ की भावना है तुम में। हम जीव को पाल रहे हैं, लेकिन गाय भी आप पालोगे तभी, एक छोटी सी बात है, गाय भी आप तभी पालोगे जब वो दूध देती हो। दूध नहीं देगी। भैंस भी तभी पालोगे जब दूध देगी। जब नहीं दूध देगी तो आप उसको मरवा दोगे, बेच दोगे, नहीं कसाई के हाथ बेच देते हो आप। ऐसी कोई देखे कभी? कितनी तार्किक बातें उन्होंने कहा कि कोई धनाढ्य नहीं, सब स्वार्थी और जरूरतमंद है। हर कार्य के पीछे राजा महाराजा मंदिर बनवाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य था। प्रजा के लिए कंबल बांटता है कोई जाकोगे देखोगे कि जो क्या कहते हैं कि लंगर खिलवाता है, कुछ उद्देश्य जरूर होगा। सोचता है गरीबों का पैसा चूसते हैं, पापी हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे, कुछ दान पुण्य कर देते हैं। कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर है। पाप पुण्य का ही खेला हो सकता है। उसके मन में डर है, बहुत कत्लेआम किए हैं, बहुत गलत तरीके से पैसा कमाया और वो खरबों रुपया कुछ गरीब में बांट देते हैं, कम से कम कुछ तो पाप कम हो। कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। हर कार्य के पीछे एक कारण है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं है, सबको अपने अपने की जरूरत है। तो जितने चीज की जरूरत है जीवन में उतनी ही लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेना है।